नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और मेरे साथ हैं न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी, जो आज बेहद गंभीर विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे पंजे नोच लिए गए, ना बाज की तरह पंजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना चीते के जैसे झपट्टा मार सकते हैं। तीर भी चलाना है, लेकिन परिंदे को भी हमें बचाना है। ये दर्द है आज हर एक पुलिसकर्मी का, जो भीड़ तंत्र के सामने बेबस है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई घटनाओं से पुलिस बेचैन है और हम आपको ये भी बता दें कि ये संख्या जो है पुलिसकर्मियों पर हमले की और इनमें से अनेक घटनाओं में उनकी मृत्यु की, ये सीमा पर जो हमारे रक्षक हैं, हमारे सैनिक हैं, ये संख्या कई बार उस आंकड़े को भी पार कर जाती है और पुलिसकर्मियों की मृत्यु का ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला होता है। लेकिन उसके बाद भी उसकी चर्चा नहीं होती। इंदौर, मऊगंज और ग्वालियर में हुई हिंसा ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसका नतीजा है मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस खुद को न्याय दिलाने के लिए एक सुर हो रही है। 50,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतीकात्मक तौर पर अपना विरोध जताया है। ब्लैक डीपी उन्होंने लगाई है और छतरपुर के एक सब इंस्पेक्टर ने तो वीडियो पोस्ट करके आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा है कि आखिर हम क्या करें, मुख्यमंत्री जी हमें बताइए। तो सरकार से उन्होंने अपनी बेबसी की पीड़ा, तकलीफ उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो देखिए, इस तरह की पहली घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है, लेकिन कब कब कौन कौन सी घटनाएं हुई वो जल्दी से आपको बता देते हैं। इंदौर से शुरुआत करेंगे, जहां परदेशीपुरा में रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ। बाइक चालक और वकील के बीच विवाद हुआ। बीच बचाव में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर ही डंडे से पिटाई के आरोप लगाए गए। वकीलों ने थाने का घेराव कर दिया। घटना के बाद 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। दूसरी घटना मऊगंज से सामने आई। 15 मार्च को मऊगंज के गडरा गांव में घटनाक्रम हुआ, जब आदिवासी परिवार ने युवक को बंधक बनाकर मार डाला। रेस्क्यू करने पहुंचे 8 से 10 पुलिसकर्मियों को भी बंधक बना लिया गया। पुलिस पर भी पथराव हुआ और इस घटना में एएसआई शहीद हो गए। कई पुलिसकर्मी, तहसीलदार घायल हुए हैं। तीसरी घटना जो ग्वालियर से सामने आई, जब कंपू थाना प्रभारी और सिपाही को शराबियों ने पीट दिया। शनिवार की इस घटना में दोनों पुलिसकर्मी घायल हुए। 5 आरोपी रास्ते में शराब पीकर जब उत्पात मचा रहे थे तो रोकने की कोशिश में यह घटनाक्रम हुई। छतरपुर के सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार दुबे, उन्हें आपको हम सुनवाते हैं, जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके तमाम पुलिस वालों का दर्द बयां किया है। आज पहली बार हमें जो है दिल से महसूस हो रहा है कि हमारे पंजे नोच लिए गए, मतलब निकाल दिए गए पंजे। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है, तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने। तो ऐसे कैसे तीर चला रहा हूं मैं, मतलब क्या तीर चलाऊं, कैसे शस्त्र दिए हैं हमको। शीर्ष नेतृत्व हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके हमारी ओर देखिए। हालांकि मैं इस चेन में बहुत छोटे से ओहदे पर हूं, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूं मेरे जैसे हजारों शासकीय सेवक और खासकर पुलिसकर्मियों की तरफ से कि कृपया हमारी ओर देखिए, हमारा दम्भ जिंदा रहने दीजिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपराधियों का जुलूस निकाल देते हैं। तो ये जी सर, आज़ादी से लेकर अब तक 35,000 पुलिसकर्मी उनकी मृत्यु हुई है। मैं आंकड़ा चेक कर रहा था और ये बताता है कि कितनी भयानक स्थितियां हैं। पुलिस को लेकर हमारे कई परसेप्शंस हैं। पुलिस ठीक नहीं है, पुलिस करप्ट है, पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है और यही वजह है कि कई बार पुलिस के उस दर्द तक हम नहीं पहुंच पाते हैं जिससे हर पुलिसकर्मी पीड़ित है। पहले वो सवाल जो इस पूरे मसले की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस पर भीड़ तंत्र हावी है? राजनीतिक नियुक्तियों ने, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ने क्या पुलिसकर्मियों के, पुलिस अधिकारियों के हाथ बांध दिए हैं? क्या पुलिस के अधिकारों को बढ़ाने की ज़रूरत है? लोगों में कानून का खौफ क्यों कम नहीं हो रहा है? और यहाँ मैं मीडिया की भी बात करूँगा। मीडिया भी कई बार मुझे कहने में संकोच नहीं कि पुलिस पर ऐसे दबाव बनाता है जिसको उचित नहीं कहा जा सकता है।
क्या यूपी की तरह एमपी में भी एक फ्री हैंड में नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह पुलिस का रुतबा उत्तर प्रदेश में योगी राज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई में कानून पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया है, उससे पुलिस का रुतबा बढ़ा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जी जया। निश्चित तौर पर, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा ऐसी जो सार्थक हो, जिसका कोई परिणाम निकले, आज हमारी यही कोशिश रहेगी। डॉक्टर रणधीर सिंह रोहल, रिटायर्ड एएसपी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रवि अत्रोलिया जी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जुड़ गए हैं हमारे साथ। रवि अत्रोलिया जी रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं हमारे साथ जुड़े, दोनों का बहुत स्वागत। और शुरुआत सबसे पहले रवि अत्रोलिया जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी, भीड़ तंत्र का शिकार आखिर पुलिस महकमा क्यों हो रहा है? ये वाकई उसी में इस स्कीम के बारे में चर्चा हो गई और सभी देश के लोगों ने। चलिए सेकंड गेस्ट के पास चलते हैं, जो हमारे दूसरे मेहमान हैं। आपके ऑडियो में इशू है अत्रोलिया साहब, जब तक हम उसको ठीक करते हैं तब तक हम डॉक्टर रणधीर सिंह रूहल, जो रिटायर्ड एएसपी हैं, ग्वालियर से हैं। डॉक्टर रणधीर सिंह, पुलिस पर जनता का दबाव है, पुलिस का रुतबा कम हो गया है, पुलिस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की वजह से काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है, क्या कारण आप देखते हैं जो अभी हमने पुलिस की रुतबे में, उसके दबदबे में कमी देखी है? देखिए, पुलिस का समूह है, पुलिस कोई एक यूनिट है, कोई एक आदमी नहीं है। और पुलिस को अगर मुझे कालांतर से देखें तो यही पुलिस इस समाज को चंबल के डाकू हों या शहरी गुंडे हों, यही निपटाते आए हैं। कोई एजेंसी नहीं बनी कि जो पुलिस का स्थान ले ले, और पुलिस ही वो काम करती आई है। नेता पहले भी थे, संसद, पार्लियामेंट और ये विधानसभा सब पहले से भी थी। कमी क्यों आई है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। जो पुलिस का जो मजाक किया जाता है उसको भी जो है बंद कर देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कभी कभी कठिनाइयाँ, दुर्भाग्यपूर्ण और असहज करने वाली बातें होती हैं, परंतु पुलिस सबसे निपटना चाहती है, जानती है। उस समय हमें आवश्यकता है जांबाज की, उनको उनके अधिकार, ताकत और समर्पण की याद कराने की। यही फोर्स जो जब डकैत थे फील्ड में, उनको वही मारते थे, और जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर होती है तो यही सामने बढ़ के जो है कानून व्यवस्था को जो है ध्वस्त करने से बचाते हैं। पुलिस का जब आज हम कह रहे हैं कि पुलिस का बुरा वक्त आ गया है, निराशाजनक बात है। अपन ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपने को ये कहना चाहिए कि ये पुलिस कहाँ हो गई। कई बार हम बोलते हैं, जब इंदौर की घटना को लेकर चलते हैं, कि जो वहाँ कमिश्नर हैं वो इतने बोल्ड ऑफिसर हैं। रणधीर सिंह जी, मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा कि हम पुलिस को कमज़ोर नहीं बता रहे हैं, हम हनुमान जी की तरह उसे उसी शक्ति का भान कराने की कोशिश कर रहे हैं। कि जितना मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक पुलिस अधिकारी ने ये कहा कि हमें न तीर चलाने की इजाज़त है और पक्षी को बचाने की भी इजाज़त है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ठीक है, आप कानून व्यवस्था से बंधे हैं, लेकिन आपको अपनी बात कहनी होगी। हम दरअसल यहाँ बैठे इसलिए हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं कि पुलिस ताकतवर कैसे बने। जी नहीं, मैं बात को समझ गया। मैं जो उस पुलिस वालों को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि ये ठीक है, तैर चलाओ और वो पक्षी ना मरे, ये स्थिति नहीं होती है। जब कानून में अपने प्रभार दिया है अपने को, तो उस कानून का जो प्रतिरात्मा का अधिकार है उसको पूर्ण लेना चाहिए। हम जब डकैत को मार देते हैं तो गुंडे अगर आपके भारी भी होते हैं तो जो अपने पास हथियार हैं उसको चलाने के लिए कौन मना करता है? एनी पर्सन हु इज बीटिंग यू और यू आर मर्डरिंग यू और यू आर असॉल्टिंग यू, तो व्हाई यू आर कीपिंग योर हैंड इन योर पॉकेट? आपका हथियार क्यों नहीं निकलता है? ये इस बात पे पुलिस को सोचना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेनिंग का पार्ट हो या हमारे ऑफिसर की कहीं जो है ऐसी कमी हो, या ट्रेनिंग के पार्ट पे उनको ठीक से नहीं बताया जा रहा, इसी समझने की आवश्यकता है। इसी को मैं डॉक्टर रवि अत्रोलिया जी की तरफ लेकर जाता हूँ। अत्रोलिया जी, इंदौर में वकील भिड़ जाते हैं, मऊगंज जो विंध्य क्षेत्र का इलाका है वहाँ आदिवासियों की बस्ती में पुलिस पर हमला हो जाता है। क्या ऐसे मैसेज होते हैं पुलिस को कि ये वकील हैं भैया, इनसे भिड़ मत जाना? अरे आप ऐसी बस्ती में जा रहे हो, समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं वहाँ, अगर जरा सी भी चोट लग गई ना वहाँ
एक भी व्यक्ति घायल हुआ, एक आदिवासी घायल हुआ तो विधानसभा चल रही है, ध्यान रखना भैया, थोड़ा हथियार वथियार मत लेके जाना, नहीं तो गुस्से में किसी ने चला दिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या कारण देखते हैं आप? सर, मऊगंज की घटना को तो मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा अभी सोचना पड़ता है कि विधानसभा सत्र चल रहा है और कोई अनावश्यक बात पैदा ना हो, ये तो समझ में आता है। हम उतना बचाव भी करते कोई अप्रिय स्थिति सरकार के लिए ना पैदा हो। रहा सवाल आदिवासी द्वारा कभी पुलिस के ऊपर हमला कर देने का, तो वो भी मैं एक प्रकार से सोचता हूँ कि शायद उनकी कम बुद्धि या कम अकली की वजह से वो ऐसा कर बैठते हैं। लेकिन अब इंदौर की घटना की बात करूं तो इंदौर की घटना और मऊगंज की घटना में एक बेसिक अंतर ये है कि वहां आदिवासी थे और यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो कानून के पक्षधर है, वो लोग अगर अपनी मांगों के लिए इस तरह के कदम उठाएंगे, चक्का जाम करेंगे, पुलिस पे हाथ उठाएंगे, आम लोगों की गाड़ी पर हाथ उठाएंगे, तो ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये निश्चित उनकी दादागिरी है, गुंडागर्दी है उन वकीलों की। मैं फिर कहता हूं, और हाईकोर्ट के सामने, अरे भाई तुम बुद्धिजीवी हो, वकील हो, और पुलिस और वकील का तो चोली दामन का साथ, और हमें हमेशा आगे भी रहना है, पहले भी रहे, तो इसमें विवाद की स्थिति हम क्यों पैदा करते? ठीक है, अगर मान लीजिए परदेसीपुरा थाने क्षेत्र की घटना, चलो अगर पुलिस कर्मियों ने अगर गलती की है मान लो, तो उसके लिए तो बुद्धिजीवी अपना डेलीगेशन लेके कमिश्नर पुलिस के पास जाते, चर्चा करते, अपनी बात रखते, निश्चित वो कोई ना कोई रास्ता निकालते। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके पूरा गुंडागर्दी वाला उठाया। यहाँ एक बड़ा सवाल है, लेकिन सर अतरौलिया साहब, बड़ा सवाल है। मैं एक कार्यक्रम हम करते हैं बंसल न्यूज पर, अफसरनामा, जिसमें आपकी फ्रेटर्निटी के अधिकारी, पुलिस सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर मोस्ट ऑफिसर से लेके हमने यंग बैच के 2018-19 बैच तक के ऑफिसर से बात की है। जो सीनियर ऑफिसर थे वो मुझे बताते हैं कि एक एसपी जब वो युवा होते थे, एक अधिकारी ने मुझे बताया कि जब उनकी पोस्टिंग नीमच या में थी तो एक बहुत लॉ एंड ऑर्डर का इशू था और एक एसपी ने चंद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के साथ 15,000 की भीड़ को रोका था। वजह पुलिस का रुतबा, पुलिस की वर्दी का खौफ, पुलिस की विश्वसनीयता कि ये एसपी साहब ने, कप्तान साहब ने कमिटमेंट किया है, ये होके रहेगा। ये क्यों गड़बड़ा रहा है? डॉक्टर रणधीर सिंह रूहल, इस पर रोशनी डालें। मैं स्पष्ट कर दूं, जो धीरे धीरे जो है जो डेटोरेशन आया है, वैसे तो हर स्टेज पे आया है, हर डिपार्टमेंट में आया है। पुलिस की स्थिति क्यों खराब हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण राजनीति है। राजनीति पहले थी, हम उसको क्यों दबते चले आ रहे हैं, अपने अधिकार को क्यों यूज नहीं कर पा रहे, ये समझ में नहीं आ रही बात अभी। उसके लिए जो हम इतना बता पाएंगे कि जो कोई भी पुलिस का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो भी उसके कानून के परवेश में है, जो उसके अधिकार है, ड्यूटीज है, उस पर उदृढ़ होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल से संबंधित या कोई अधिकारी से प्रभावित होकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कानून से खराब हो या अपनी कुर्सी को चिपकने वाला सिस्टम जो है जो परेशान कर रहा है। मेरा कहना यह है कि अगर पुलिस वाले का ट्रांसफर करता है तो वो कुछ थाने जाएगा, लाइन जाएगा, मध्य प्रदेश से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। जब तक ये मन में बात नहीं आएगी तब तक वो पुलिस काम ठीक नहीं कर पाएगी। पुलिस के हिसाब से जो क्रम है वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल आपने तो सही कहा, देखना पड़ेगा। अभी हमारे जी मैं लौटता हूं आपकी तरफ। रवि अतरौलिया जी, एक उदाहरण है, मैं नाम नहीं लूंगा उन पुलिस अधिकारी का। एक प्रभावशाली राजनीतिक समूह पर बल प्रयोग हो गया राजधानी भोपाल में, और तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने वो अधिकारी जो भोपाल में पोस्टेड थे मुखिया के तौर पर, वो पहुंचे। मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं हेलीपैड पर और बिना पीछे मुड़े उन अधिकारी का नाम लेकर कहते हैं कि फला फला साहब बताइए इस बल प्रयोग के लिए दोषी कौन है। तो वो कहते हैं कि सर दोषी मैं ही हूं, क्योंकि उस टीम का नेतृत्व करता मैं हूं। उनके बगल चल रहे एक अधिकारी फुसफुसाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, झेलना पड़ेगा, ऐसे तुमको नाफरमानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन वो नाफरमानी झेलते हैं, अगले दिन ट्रांसफर उनका हो जाता है। पुलिस कर्मियों की रक्षा करने वाले ऐसे वरिष्ठ अधिकारी भी अब क्या बहुत कम हो गए हैं, डॉक्टर रवि अतरौलिया? सर, आपने बहुत कड़वा सच कह दिया है। मैं या रणधीर सिंह साहब जब नौकरी जब की है, तब हमारे वरिष्ठ अधिकारी हम पे भरोसा करते थे
और हमें संरक्षण भी देते थे। ऐसा नहीं कि वो पीछे हट जाए किसी घटना पर, वो बराबरी से हिस्सेदारी करते, तो हमें दम रहता था कि हमारा अधिकारी हमारे साथ है। अगर हम गलत है तो सजा पाने के तैयार, लेकिन अधिकारी साथ देते थे। आज की तारीख में ये है, हमने अच्छा काम किया तो अधिकारी साथ है, हमने गलत काम किया तो अधिकारी पीछे हट गया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा सर, जी कि जब से ये राजनीतिक पोस्टिंग हम देना शुरू कर चुके हैं जी, तब से हम बुजदिल हो चुके हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, जैसा रणधीर साहब ने कुर्सी बचाने में, बहुत बड़ी तो बात आज कह रहे हैं आप। इसलिए कि हम राजनीतिक तौर पे पोस्टिंग लेते हैं। और इसी, और यह सच है सर, इंदौर में छोड़ना नहीं चाहूंगा तो मैं तो सहारा पकड़ूंगा ना किसी को, जब सहारा जी पकड़ूंगा हाँ, जी हाँ, तो जी चुप हाँ। रहना पड़ेगा। इंदौर में जो टीआई पिटा है वो निश्चित किसी न किसी राजनीतिक दबाव में रहा है। रणधीर सिंह साहब से पूछिए, अगर ये होते तो क्या ये अपनी मर्जी से लाठीचार्ज नहीं कर सकते? मैं होता तो मैं करा देता सर। जी परिणाम जी बाद जी में जो होता होता। जी 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 भाई वर्दी की गरिमा बने, फिर कहावत है ना सर कि भाई बहन प्रीत ना होए गोपाला। जी हाँ, तो जी हाँ, पुलिस जी का हाँ। मतलब यह है कि वो अपराधियों पर खौफ रखे और शरीफों का सम्मान करे, ये जी। है पुलिस का काम। जब तुमने हर जगह से खौफ ही खत्म कर दिया तो रहा क्या? तो घटनाएं ये होंगी, हमले होंगे पुलिस पर, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये प्रवृत्ति बदलना चाहिए। ये पर जी जया, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है रवि अत्रोलिया जी। लेकिन डॉक्टर रणवीर सिंह जी, माफ करिएगा, रणधीर सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या हो सकता है, क्योंकि तमाम बातें गिनाई गई, राजनीतिक नियुक्तियों की भी बात हमने की, लेकिन सरकारी विभाग या सरकार अपने स्तर पर क्या कदम उठा सकती है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि ये केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। बिहार आप देख लीजिए या नागपुर की आज की ताजा घटनाक्रम, क्या किया जा सकता है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? मैडम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि मैं खुद जो है पुलिस डिपार्टमेंट में 39 साल रहने के बाद में आज मैं वकील हूँ। लेकिन कोई भी क्रम होता है, चाहे वो वकील हो या पुलिस हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। कानून जो तोड़ेगा उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस क्यों कमजोर है उसके लिए अपने को जो है चाहे तो ट्रेनिंग तंत्र को या अपने ऑफिसर की मीमांसा या उनको बैठ के समझ के सब बात को करना पड़ेगा। पुलिस के अधिकार, साहस और समर्पण की जो उनकी यादें हैं, जो पुरातन जो है काम है, वो उनको याद दिलाना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा केवल वही हम हैं। जब पहले हमने डकैत मारे, तब हमने जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए, तब तक हमने अधिकारियों को बचा के अपने लिए जान दी। तो आज वो क्या हो गया, केवल कुर्सी नहीं, कुर्सी को छोड़ दीजिए, कुर्सी के साथ में उसके पीछे कई कहानी और रही हैं जो अपन को हम रिले नहीं करना चाहते। वो एक एमएलए की वजह से किसी आदमी की थाने की जो है पोस्टिंग नहीं हो सकती, ये कड़वा सत्य है। उसको किस तरह से जो चलाएंगे, जब तक उनका मन पच्चा आएगा तब तक वो थाने में रहेगा। एक थाना प्रभारी को जो है वहां से जो है हटा नहीं सकते वो बिना सांसद के या मंत्री के। एक एसपी साहब की ये स्थिति नहीं है कि सिपाही को ट्रांसफर कर दे। जब पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू जे पॉलिटिकल पार्टी, वो उस पर हाथ नहीं डाल पा रहे। एक पत्रकार की एक लाइन लाएगी तो वो सस्पेंड हो जाता। अपने को गुण दोष पर देखना पड़ेगा और उनका जो हौसला है उसको जिंदा रखना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेनिंग के लेवल पे या अधिकारियों की जो है मीमांसा करके उनके दिमाग में ये बात लाना पड़ेगा कि यू आर द पुलिस, यू आर द पर्सन के जो समाज को बचा सकता है। ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, चाहे ईडी, सीबीआई, एनआईए, कुछ भी नहीं कर सकता। केवल पुलिस ऐसी है जो किसी के आंसू पहुंच सकती है और उसका जो है साहस लौट के आना चाहिए। मैं पुलिस वालों को भी एक आह्वान करता हूं कि अपनी कुर्सी को भूल जाइए, ट्रांसफर जो होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। लेकिन अधिकारी जो हमारे टाइम के थे, मैं तो आज भी वो कहता हूं कि हमने तो सब कुछ किया, आदमी भी मरे, घायल भी हुए, लॉ एंड ऑर्डर हुआ और हमारे अधिकारियों ने हमारा कभी नुकसान नहीं होने दिया और थाना छोटे से बढ़ा दिया हमको। तो मैं उस जिंदा दिली को, इन आज के जो वर्तमान के पुलिस वाले, उनको भी मैं जिंदा रखना चाहता हूं। और हर सिपाही वही हिम्मत है, जो वही तूफान है जिसको जो है खड़ा होकर जो है पूरे तूफान को तोड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका दम होना चाहिए। जी हाँ, जी वहाँ के थाना प्रभारी में इतनी ब्रीफिंग होना चाहिए कि उसके 20 सिपाही हैं आपकी है तरफ, तो डॉक्टर अपने साहब। जो है जान जुट से जुट जी, जाए। लौटते लेकिन हैं। फिर भी रवि- ये देखना चाहिए रवि अत्रोलिया कि जी, सामने वाली स्थिति पे आपकी आपका तरफ आकलन आ रहा हूं होना मैं। चाहिए। मुझे ऐसा याद आता है, शायद ये मकवाना जी जो वर्तमान में डीजीपी हैं, इनके साथ ही घटनाक्रम था मालवा में कहीं, बिल्कुल जहां छत से एक ईंट फेंकी गई थी
और उनके साथ चल रहे कांस्टेबल ने उनको पीछे करके वो ईंट उसके सर पे गिरी और शायद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में इसमें उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह की अंतरंगता पुलिस में रही। मऊगंज की घटना ये भी बताती है कि 70 के दशक तक या 80 के दशक के आरंभ तक जिस तरह से पुलिस का एक मुखबिर तंत्र सक्रिय होता था और उससे बड़ी मदद मिलती थी, चाहे वो डकैत ऑपरेशन हो, एंटी डकैत ऑपरेशंस हो या नक्सली ऑपरेशंस हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मोर्चा हो। अब हम देखते हैं कि ये पूरा जो मुखबिर तंत्र है, इन्फॉर्मर्स हैं, ये बहुत कम हो गए या ख़त्म ही हो गया। हम मऊगंज जा रहे हैं और वहाँ हालात कितने ख़राब हैं कि एक व्यक्ति को किडनैप करके बिजली का करंट देके मार दिया गया है। लोग इतने उग्र हैं, जो एक को मार सकते हैं वो दो को नहीं 10 को मार सकते हैं। आपके पास कोई इनपुट नहीं है? जी बिल्कुल। अब मैं अगर 80 के पहले की बात करूं, 90 तक की, तब तक हमारे पास मुखबिर ऐसे हुआ करते थे कि बिल्कुल परफेक्ट सूचना ला के देते थे, जबकि एक इंटेलिजेंस सेक्शन भी हमारे डिपार्टमेंट में होता, वो भी नहीं देता, उससे अच्छी ज्यादा हमें वो इन्फॉर्मर देते थे, हमें उनको पालना पड़ता था और वो परफेक्ट जानकारी देते थे और हम सफल भी होते थे। आज की तारीख में सच बात ये है कि जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं कि इन्फॉर्मर बनाना बंद हो चुका है। बस वो वर्तमान जो आधुनिक तकनीक है उस पर आ गए, सीसीटीवी कैमरा, इस पे ज्यादा जोर है। इन्फॉर्मर बनाने की आवश्यकता कोई समझ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात सब ये है कि जब मेरी पोस्टिंग किसी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा हुई है तो मैं एसपी, आईजी, डीआईजी को क्यों मानूंगा? और अपराध बढ़े या घटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाव जब मुझ में रहेगा तो कैसे बात होगी? जरूरी अब यह है कि हमारे अधिकारी हमारे उन पुलिस कर्मियों का जो मनोबल बढ़ाना चाहते हैं वो ये देखें कि अगर उसने कोई गलती नहीं की है, लीगल स्टेप लिए हैं, तो एकदम से उसको पनिश ना करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे प्रोटेक्शन दें और वापस अब मुखबिर तंत्र को तैयार करना पड़ेगा, जो बहुत लाजमी है। एक हमारे विलेज क्राइम नोटबुक होती थी, उसमें हर थाना प्रभारी साल के अंत में टीप लगाता था कि उस गांव में, उस गांव का कल्चर क्या है, उस गांव के लोग कैसे हैं, वहां के प्रवृत्ति क्या है, वहां मददगार कौन है, अपराधी तत्व कौन है। ये सब हम लोग पढ़ के उस गांव में जाया करते थे और पूरी जब थाना प्रभारी होते तो क्षेत्र के सारे गांव की जानकारी लेके जाते थे, पता रहता था। आज की तारीख में शायद ही कोई पुलिसकर्मी हो, थाना प्रभारी होगा कि जो अपने थाना क्षेत्र की विलेज क्राइम नोटबुक को पढ़ के उससे जानकारी प्राप्त करके या वहां पे कौन मददगार है उनसे संबंध बनाए बिना चले जा रहे हैं। तो ये इनपुट की कमी है हमारे पास। बिल्कुल सही कहा आपने, ये इम्पॉर्टेंट बात है। और एक चीज़ और डॉक्टर रणधीर सिंह, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैंने ये भी देखा रिसेंट पास्ट में, बीते करीब 10-15 सालों में मैंने इसको बहुत बढ़ते देखा कि पुलिस अब प्रोटोकॉल की भूमिका ज़्यादा निभाने लगी है। महाकाल मंदिर साहब आ रहे हैं, कौन से साहब हैं भूल जाइए, पत्रकार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फला साहब आ रहे हैं साहब, तो उनकी सेवा में 1 दर्जन पुलिस अधिकारी कर्मचारी लग जाते हैं। अयोध्या आ रहे हैं साहब, कुंभ के लिए आ रहे हैं, स्नान के लिए, तो एक गाड़ी आगे चलेगी, एक गाड़ी पीछे चलेगी और अंदर स्नान करा के साहब को, उनके परिवार को वापस भेजने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। यानी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा वो सब कर रही है। जी डॉक्टर रणधीर सिंह। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपके पहले पॉइंट पर क्लियर करता हूँ। जब मुखबिर की बात है, मुखबिर वाकई में हुआ करते थे, लेकिन अभी मुखबिर भी जो है वो पैसे से ही पैदा हो रहे हैं। तो ये स्थिति जो है बहुत लंबी है, उसमें थाना प्रभारी का खुद का गठ होता है, उसका किस तरह से प्रभाव है इलाके में, कैसे लोग उसके पास टूट के आते हैं, ये बात देखना चाहिए। दूसरी जो VCN की बात कही थी, तो मेरे ख्याल से वो क्रम चल रहा है, लेकिन वो कम हुआ है। ये बात सही है कि जो कोटवार से लेके वहाँ के पटेल तक पूरी जानकारी, कौन कितना क्रम में कितनी की सजा हुई है और गांव में क्या परिस्थिति, उनको लगातार तौलते रहते हैं। अभी तो जो है COG के नंबर टेलीफोन के सिपाही के बीट को भी दे चुके हैं, फिर भी जानकारी क्यों नहीं मिल रही, इसके लिए अपने को सोचना पड़ेगा, पुलिस को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो पुलिस एक यूनिट है, पुलिस में अगर पुलिस में भी अगर कमजोर बैठे हैं तो उनको या तो मजबूत बना दीजिए, उनको आउट कर दीजिए। कायर लोग जिस पर्दी में आ रहे हो, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, अगर वो लोग जो अपने को कायराना अंदाज से परेशान कर रहे हैं, उनको दूर कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और एक बार सब इंस्पेक्टर, पीड़ा से भरे हुए सब इंस्पेक्टर ने क्या कुछ कहा इस घटनाक्रम के बाद, मऊगंज की तरफ मैं बात कर रहा हूं, एक बार सुन लीजिए, फिर हम कंक्लूड करेंगे। जी
आज पहली बार हमें जो है दिल से महसूस हो रहा है कि हमारे पंजे नोच लिए गए, मतलब निकाल दिए गए पंजे। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है, तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने, तो ऐसे कैसे तीर चला रहा हूं मैं, मतलब क्या तीर चलाऊं, कैसे शस्त्र दिए हैं हमको। शीर्ष नेतृत्व हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके हमारी ओर देखिए। हालांकि मैं इस चेन में बहुत छोटे से ओहदे पर हूं, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूं मेरे जैसे हजारों शासकीय सेवक और खासकर पुलिसकर्मियों की तरफ से कि कृपया हमारी ओर देखिए, हमारा दम्भ जिंदा रहने दीजिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपराधियों का जुलूस निकाल देते हैं। मैं आपको सलाम करता हूं अनाम सब इंस्पेक्टर साहब। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं आक्रोश से अपने मन को जोड़ पा रहा हूं। मैं आपकी पीड़ा से मैं जोड़ पा रहा हूं अपने को कि परिंदे भी मारने, अवधेश कुमार नाम है ऐसा मुझे बताया गया है टीम की तरफ से, परिंदे भी मारने हैं और तीर भी नहीं चलाना है। लेकिन आपने गजब काम किया है, कम से कम आपने झिझोरा है सिस्टम को। आपने चुप्पी नहीं चुनी कि साहब नाराज हो जाएंगे, मेरा ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा। आपने चुना है वो रास्ता जो संघर्ष का रास्ता। आपने इसकी परवाह नहीं की। रूह फना हो जाती है इतना बोलने में जितना आपने बोला है। कोई भी सिस्टम हो, सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का, नहीं बोलता कोई। सबने यही सीखा है, चुप रहो चुप रहो, ऐसी बातें बोली नहीं जाती हैं। लेकिन बोली जाती हैं तभी तो दुष्यंत जी कहते हैं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत संवेदनशील राजनेता हैं। मुझे अभी ये भी पता चला कि एक कांस्टेबल जो घायल हुए थे उनको एयरलिफ्ट करके उपचार के लिए दिल्ली भेजा गया, जो उनकी मानवीय संवेदना का परिचायक है। उनसे ही हम अपील करते हैं, क्योंकि गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, कि पुलिस के सम्मान, गौरव, इसके संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाने होंगे, जिसके लिए आप तत्पर दिखते हैं और आपको ये उठाना ही चाहिए। क्योंकि पुलिस आज भी यूरोप की तुलना में भारत में थाने आबादी के मान से अगर 4 लाख की आबादी को एक थाना मेंटेन कर रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन पुलिस का वो खौफ, वो गौरव, वो दम्भ अगर लौटेगा तो ये समाज भी सुरक्षित रहेगा। जय। निश्चित तौर पर सही बात कही सर आपने, और आज इस चर्चा को रखने का यही मकसद था कि सरकार तक आवाज पहुंचे और इन पुलिसकर्मियों का जो दर्द है वो हम बांट सके। ये कोशिश, ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे, डॉक्टर रणधीर सिंह रुहल जी, बहुत धन्यवाद आपका भी, और रवि अत्रोलिया साहब आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।